प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज की जो हमारी गणित की कक्षा है वह है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। आज की जो कक्षा में हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है या नहीं। विभाजित से ये तात्पर्य है कि वह पूरी विभाजित है या नहीं, अर्थात किसी संख्या में जो बड़ी संख्या हो उसमें उस संख्या का पूरा भाग जाता है या नहीं, अर्थात वह उससे पूरी विभाजित है या नहीं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम कुछ संख्याएं उनकी विभाज्यता की जांच करेंगे या वो संख्याएं उनसे विभाजित है या नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाजिता का तात्पर्य है कि कोई संख्या 10 से विभाजित है या नहीं। 10 से विभाजित अर्थात किस संख्या में 10 का पूरा भाग जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10 से विभाजिता बिल्कुल आसान है। कैसे? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। बिल्कुल आसान साथियों कि 10 से विभाजिता यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। 10 की विभाजिता देखने के लिए हमें क्या देखना है, किसी संख्या में इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 अर्थात 0 होना चाहिए। तो वे संख्या है 10 से पूरी विभाजित होगी। जैसे आप कोई सी बड़ी संख्या ले लो और उसमें इकाई का अंक 0 देख लो। ये संख्या आप देख लीजिए 52,870, इकाई का अंक कितना है, 0 अर्थात 0 है। तो ये है 10 से विभाजित होगी, अर्थात इसमें हम भाग देंगे 10 का तो पूरा भाग जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 9,400, इकाई का अंक 0 है तो ये भी 9,400 भी 10 से पूरी विभाजित होगी। इसी प्रकार से 58,520, इसमें भी इकाई का अंक 0 अर्थात 0 है तो यह भी 10 से पूरी विभाजित होगी। इस प्रकार से 10 से विभाजिता बिल्कुल आसान है। इकाई अंक 0 यदि किसी संख्या में होगा तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता का तात्पर्य है कि कौन सी संख्या है 5 से पूरी विभाजित होगी। इसके लिए हमें क्या देखना है, 10 के लिए जैसे हमने इकाई अंक 0 देखा, इसी प्रकार से इसमें इकाई अंक यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। यहां क्या है साथियों, 5 से विभाजिता यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या
5 हो तो वे संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे 2870 इकाई अंक क्या है 0, तो ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये देखिए 9475 इकाई अंक 5 है, तो ये भी 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखिए आप 8,27,630 इकाई अंक 0 है, अर्थात ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इस प्रकार से 5 से विभाजित भी बिल्कुल आसान है। इकाई अंक 0 या 5 अगर किसी संख्या में है तो वे सभी संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये आपने 10 और 5 की विभाज्यता के बारे में समझा, सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला नियम या अगली विभाज्यता। 10 से विभाज्यता इकाई अंक 0 होना चाहिए किसी संख्या का। 5 से विभाज्यता इकाई अंक 0 या 5 इनमें से कोई होना चाहिए। अब ये विभाज्यता अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 2 से विभाजित अर्थात वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से यदि कोई संख्या है तो या इनमें से कोई अंक है तो वह संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे ये 84,038 इकाई अंक कितना है 8, तो ये संख्या है 84,038 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये संख्या देखिए 1,57,632, इसमें इकाई अंक 2 है तो ये भी 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 1,57,632 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार से 5,830 इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यदि हम ये संख्या देख लीजिए आप, इकाई अंक कितना है 1 है तो यहां इनमें से नहीं है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से यदि होगा तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली विभाज्यता समझते हैं। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, इनके बारे में यदि हम समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिनमें सभी अंकों
का योग वे संख्याएं जिनमें सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वे संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी वे संख्या जिनमें सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी जिस संख्या में यदि उसके सारे अंकों का योग कर लें तो वे यदि 3 का गुणज हो तो वे संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या आप देख लीजिए, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इन सभी अंकों को जोड़ लो। 8 + 2 + 7 + 6 + 3, इनकी जोड़ कर लो। 8 और 2 कितना हुआ, 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26। क्या 26 3 का गुणज है? 26 3 का गुणज है क्या? 26 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अर्थात 3 के पहाड़े में या 3 का भाग यदि इसमें जा रहा है, यदि उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है या अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वे संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। चलिए देखिए और संख्या देख लेते हैं अपन। ये संख्या देख लीजिए 57,324। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सभी अंकों को जोड़ना होगा। 5 + 7 + 3 + 2 + 4, इन सभी को जोड़ लो। 5 और 7 कितना हुआ, 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। अंकों का योग कितना हुआ, 21। क्या 21 3 से विभाजित है या 3 का गुणज है? तो बिल्कुल 21 आपके 3 का गुणज या 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। आगे बात समझ में, यदि किसी संख्या में अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है या 3 का गुणज है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये संख्या देख लीजिए 80,142, 80,142। इसके भी अंकों का योग कर लेते हैं अपन। 8 + 0 + 1 + 4 + 2। 8 और 0 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हुआ, 15। क्या 15 3 से विभाजित है? बिल्कुल 15 3 से विभाजित है, अर्थात 3 का गुणज है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये बात हमें समझनी है कि 3 से विभाजितता की जांच करने के लिए हमें संख्या के अंकों को आपस में जोड़ना है। यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है या 3 का गुणज है, तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली विभाज्यता के बारे में समझते हैं। चार से विभाज्यता, अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिनमें इकाई और
दाही अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यहां 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? वे संख्या जिनमें यानी 3 अंक या 2 से अंकों से ज्यादा की कोई संख्या है तो उनमें इकाई और दाई अंकों से बनी यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वह 4 से विभाजित है या नहीं। अब आप ये संख्या देख लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, 82,096। अब इसमें अंतिम 2 अंक या इकाई और दाई से कौन सी संख्या बनी हुई है? 96। इकाई और दाई से संख्या क्या बनी? 96। यदि 96 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी 4 की विभाज्यता के लिए हमें अंतिम दोनों अंकों को देखना है, अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या को देखना है। अर्थात 96 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 दूनी 8, बचा आपके 1, ऊपर से उतारा 6, 16, 4 चौके 16, बचा 0। अर्थात 4 का भाग 96 में पूरा पूरा जा रहा है, शेष पर 0 बच रहा है तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि 4 का भाग किसी संख्या में अगर अंतिम दोनों अंकों में जा रहा है, दोनों अंकों से बनी संख्या में अगर यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अर्थात वे संख्या जिनमें इकाई और दाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये था कि 4 की विभाज्यता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली विभाज्यता का नियम समझते हैं। 5 की विभाज्यता हमने समझ ली। 6 की विभाज्यता या 6 से विभाज्यता, अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हमें क्या है, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता ही है। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो अब हमें 6 की विभाज्यता के लिए हमें 2 और 3 दोनों विभाज्यता का ध्यान में रखना है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वे संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ध्यान रखना, इन दोनों से यदि कोई संख्या विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हम लिख देते हैं इसका नियम। 6 से विभाज्यता वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी हमें 2 और 3 दोनों की विभाज्यता हमें ध्यान में होनी चाहिए। 2 की विभाज्यता क्या होती है? जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वे सभी संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 की विभाज्यता के लिए हमें क्या करना है? सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है या 3 का गुणक है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि ये दोनों नियम जिसमें मिल रहे हैं, 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम, दोनों नियम यदि आप
कि जहां जिस संख्या में मिल रहे हैं तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। यदि 2 का नियम मिल रहा है, 3 का नहीं मिल रहा है, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है, तो वो 6 से विभाजित भी नहीं होगी। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित नहीं है, तो भी वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अब ये संख्या आप देख लीजिए 5302। अब इसमें 2 और 3 दोनों विभाजित हमें देखनी है। हमने इकाई का देखा, इकाई में कितना है 2, अर्थात ये 2 से विभाजित है। अब 3 के लिए क्या देखना है हमें, 3 से विभाजित इन सभी अंकों का योग 5 और 2 कितना हुआ, 5 और 3 8, 8 और 2 10। क्या 10 3 से विभाजित है? नहीं, अर्थात ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो हमें दोनों ही नियम यहां देखने होते हैं। अब आप ये संख्या देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख 1,42,242, 1,42,242। अब इसमें इकाई अंक 2 है, अर्थात ये 2 से विभाजित है, 2 से तो विभाजित है। अब 3 से विभाजित के लिए हमें क्या देखना है, इन सभी को जोड़ लो, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 3 से विभाजित है, अर्थात ये दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी 6 की विभाजित के लिए हमें क्या देखना है, दोनों ही नियम देखने हैं, 2 का नियम भी देखना है और 3 का नियम भी देखना है। यदि वो दोनों से जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वे संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। ये संख्या देख लीजिए आप, 5 और 8 इकाई अंक कितना है 4, 5824 में इकाई अंक कितना है 4। तो 4 2 से विभाजित है, 4 किससे विभाजित है 2 से विभाजित है। तो क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? इसके लिए देखिए 8 5 कितना हो 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमें इस प्रकार से संख्याओं को देखना होता है कि कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए हमें 2 और 3 दोनों ही नियम देखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली विभाज्यता समझते हैं। 8 से विभाज्यता, अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होगी। इसके लिए हमें क्या देखना है, वे संख्याएं जिनमें इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 की विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना है, जैसे हमने 4 की विभाज्यता के लिए अंतिम इकाई और दहाई यानी अंतिम 2 अंक देखे थे, यहाँ पे वे संख्या जिनमें इकाई दहाई और सैकड़े यानी अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे
अब ये संख्या देख लीजिए आप। अब इसमें हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं। 1,32,484 में अगर यदि हम अंतिम 3 अंक देखते हैं, क्या ये 8 से विभाजित है? अगर ये 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि इसमें हम 8 का भाग देके देख लेते हैं। 8 छन 48, बचा 0, ऊपर से उतारा 4। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो आपकी क्या जाएगा? 0, यानी 0 बार भाग जा रहा है। ठीक है। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग नहीं जा रहा है, इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमें चेक करना होता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये संख्या देख लीजिए आप। अंतिम संख्या अंक क्या है? 52,928 में अंतिम है 928। यदि 928 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस 52,928 में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 8 एकम 8, बचा 1, 2, कितना हो गया? 12। 8 का भाग 2, 8 एकम 8, बचा 4, उतारा 8। 8 छन 48, बचा 0। 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, बचा 2, उतारा। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, बचा, ऊपर से 8 उतारा तो कितना? 8 छन 48, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जिस संख्या में अंतिम 3 अंकों में यदि 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये था आपके 8 की विभाज्यता का नियम, या 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली विभाज्यता, समझते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाजित यानी किन किन संख्याओं में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है? वे संख्याएं जिनमें अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है या 9 का गुणज होता है तो वे संख्याएं 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात जिन संख्याओं में अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वे सभी संख्याएं 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे ये संख्या देख लीजिए आप। इस संख्या में यदि अंकों का योग कर लेते हैं, यदि ये अंकों का योग इस संख्या यानी 28,827 में यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जो लेते हैं 2 + 8 + 8 + 2 + 7, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। 27 9 से विभाजित है या नहीं, या 9 का गुणज है या नहीं। तो 9 × 27, 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी जिस प्रकार से हमने 3 की विभाज्यता देखी थी, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं इसका अगला विभाज्यता का नियम समझते हैं। 11 से विभाज्यता, यानी कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं इसके बारे में समझते हैं। वे संख्याएं जिनमें दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वे संख्याएं 11 से पूरी विभाजित होगी। यानी 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनमें दाएं से विषम स्थानों के अंकों के योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वे सभी संख्याएं 11 से पूरी विभाजित होगी। जैसे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये जो संख्या लिखी है, अब इस संख्या में आप देखिए 9, 8 और 6 को जोड़ना है और इधर 0 और 1 को जोड़ना है। 9 और 8 कितना हुआ? 17, 17 और 6 23, कितना हुआ? 23 और ये कितना हुआ? 0 में 1 जोड़ा तो 1, 23 में से 1 घटा दो कितना बचा? 22। क्या 22 11 का गुणज है? 11 कम 11 11 दूनी 22, तो 22 11 का गुणज है, अर्थात यह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। इस प्रकार से हमने 11 की विभाज्यता का नियम समझा कि जिन संख्याओं में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग यदि उनका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वे सभी संख्याएं 11 से पूरी विभाजित होगी। तो साथियों, ये हमने विभाज्यता की जांच के बारे में समझा। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों, साथियों, दोस्तों, यारों जहां भी आपको संभव हो वहां तक आप हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।